नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की आवाज, जहां मिलती है हर खबर सीधी, साफ और सच्ची। यहां न तो झूठ का जाल है, न ही सनसनी का शोर। सिर्फ आपके लिए हर दिन की असली खबरें, हर शहर, हर गांव, हर कोने से। चाहे राजनीति हो या समाज, संस्कृति हो या अपराध, एमपी की हर तस्वीर यहां मिलती है एकदम क्लियर। तो जुड़िए हमारे साथ सच की राह पर एमपी क्लियर न्यूज के साथ। एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की साफ तस्वीर। सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। 1. दिल्ली ब्लास्ट, डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हिंदू महासभा ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग उठाई है। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा भवन में बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने अध्यक्षता की। निर्णय लिया गया कि 14 नवंबर को सनातन धर्म मंदिर परिसर में बड़ी श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2. पन्ना के हीरे को जीआई टैग, अब दुनिया में अलग पहचान। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। सालों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिल गया, जिससे अब यह हीरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और व्यापारिक पहचान के साथ चमकेगा। पन्ना में 3 तरह के हीरे निकलते हैं: जेम क्वालिटी, ऑफ कलर और इंडस्ट्रियल क्वालिटी। हीरा कार्यालय के विशेषज्ञ इनकी रैंकिंग चमक और शुद्धता के आधार पर तय करते हैं। 3. एमपी में आ रहा 16,000 करोड़ का निवेश, 64,000 युवाओं को रोजगार। इंदौर में आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में मध्य प्रदेश को लगभग 15,896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यदि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो 64,000 युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने यहां स्पेस टेक पॉलिसी लाने की घोषणा की, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। भोपाल में 200 एकड़ में नॉलेज सिटी बनाने की भी घोषणा हुई। कॉन्क्लेव में 22 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया गया, जबकि 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए। आईटी और टेक सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई MOUs भी हुए, जिससे प्रदेश की औद्योगिक रफ्तार और तेज होगी। 4. बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत, एमपी मॉडल की गूंज। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत को सिर्फ स्थानीय लहर नहीं, बल्कि रणनीतिक एमपी मॉडल का प्रभाव भी बताया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ताबड़तोड़ प्रचार किया और जिन सीटों पर वे गए, वहां एनडीए को बढ़त मिली। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की माइक्रो इंजीनियरिंग और ग्राउंड मैनेजमेंट ने विपक्ष को कमजोर कर दिया। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की अवस्थाओं से जनता अब परेशान हो चुकी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ही भविष्य का रास्ता मान रही है। यह चुनाव परिणाम दिल्ली से भोपाल तक राजनीतिक असर डाल रहा है। 5. हर स्कूल में ई अटेंडेंस अनिवार्य, आश्रम छात्रावास पर कड़ी निगरानी। ग्वालियर संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने निर्देश दिया कि अब हर शिक्षक को ई अटेंडेंस ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। छात्रावास, आश्रम और सरकारी स्कूलों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया है। साथ ही ग्वालियर के महाराज बाड़ा क्षेत्र में नए यातायात प्लान को लागू करने की तैयारी है, ताकि बाजार क्षेत्र में भीड़ और अव्यवस्था कम हो सके। 6. किसानों को बड़ी राहत, नए सब स्टेशन से 10 से 12 घंटे बिजली। छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 नए विद्युत सब स्टेशन बनाकर तैयार हो गए हैं। इससे गौरीहार और बमीठा क्षेत्र के लगभग
6,200 किसानों को राहत मिली है। पहले बार बार फॉल्ट, कम वोल्टेज और लोड बढ़ने की समस्या होती थी, जिससे सिंचाई प्रभावित होती थी। अब नए सब स्टेशनों से बिजली की सप्लाई स्थिर हो गई है और खेतों में पानी पहुंचना आसान हो गया है। खजुराहो डिवीजन में 2 और सब स्टेशनों की मंजूरी मिल गई है, जिससे स्थायी समाधान मिल सकेगा। 7 लाखों लोगों की पेंशन होल्ड, ई-केवाईसी न होने की बड़ी समस्या। समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अपडेट न होने के कारण मध्य प्रदेश में 2,93,730 लोगों की पेंशन रोक दी गई है। विभाग ने अगस्त में ही निर्देश दिए थे कि जिनका ई-केवाईसी लंबित है उनका सत्यापन कर अपडेट किया जाए, लेकिन 10 नवंबर तक सिर्फ 63,063 हितग्राहियों का सत्यापन हो पाया, जो लक्ष्य का सिर्फ 21.47% है। 8 एनडीए की लहर के बावजूद शेयर बाजार लुढ़का, आईटी शेयर सबसे ज्यादा टूटे। बिहार चुनाव में एनडीए को बढ़त मिल रही है, लेकिन शेयर बाजार ने इसका स्वागत नहीं किया। सेंसेक्स 418 अंक गिरकर 84,060 पर खुला और शुरुआती ट्रेंडिंग में और फिसल गया। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट देखी गई। यह गिरावट इसलिए भी आई क्योंकि पिछले कुछ सत्रों में बाजार पहले ही काफी चढ़ चुका था। 9 धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत फिर बिगड़ी, यात्रा में अचानक जमीन पर लेट गए। सनातन एकता पद यात्रा के दौरान मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी और बुखार भी था। चलते चलते वे अचानक सड़क पर लेट गए। राजा भैया ने कहा कि नंगे पांव लंबी दूरी चलने के कारण उनकी हालत बिगड़ी है। आज यात्रा का 8वां दिन था और कुल 16 किलोमीटर पदयात्रा होनी थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 10 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 5 की मौत। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार इतनी जोर से नीचे गिरी कि उसके कई हिस्से अलग अलग जगह जा गिरी। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। कार महाराष्ट्र पासिंग बताई जा रही है और संभवतः यात्री झाबुआ से होते हुए गुजरात जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत अभियान चलाया और शवों को नीचे से निकलवाया। जांच जारी है। तो भैया ये थी आज की टॉप 10 खबरें एमपी की एकदम देसी अंदाज में। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।